व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमें क्या बताता है कि कैपिटल क्या होता है और हम लोग कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता है कि कैपिटल का मतलब होता है कि कोई भी पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया। पार्टनरशिप फर्म के केस में मैं बोलूंगा कि जो भी पैसा पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। सर देखो, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। कि कैपिटल ऐसा पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। सर कैपिटल को ना हम लोग बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। सर एक बात बताओ, कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। देखो एक बात को समझो, कैपिटल इज ऑफन नोन एज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सर अब इसका रीजन क्या है उसको समझ लो। सबसे पहले देखो सर, मुझे एक बात बताओ, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, देखो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। जब ये पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में जब पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उसने क्या बोला होगा, हाँ भाई इसको ये तो उड़ा पैसे को, नहीं ना। इसका मतलब है उसने क्या बोला होगा कि यू यूज दिस मनी। उसने बिजनेस को बोला, बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, कि भाई तू इस पैसे को यूज कर, इस पैसे को यूज करके तू मुझे प्रॉफिट कमा के दे। दोबारा से बता रहा हूं, देखो मैं बिजनेस हूं, सामने कोई बिजनेस का ओनर बैठा है, उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे क्या बोला कि बिजनेस मेरी एक बात सुन ले, तू इस पैसे को यूज कर, ठीक है, मुझे इस पे प्रॉफिट कमा के दे। अगर तूने इस पैसे को यूज करके प्रॉफिट नहीं कमा के दिया, मैं बिजनेस को बंद करके अपने पैसे को विड्रॉ कर लूंगा। इसका मतलब है सर कि बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमा के दे, कि बिजनेस इज लायबल टू यूज दिस मनी टू मेक द प्रॉफिट। बिजनेस कैन नॉट यूज दिस मनी फॉर पर्पस अदर देन अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब है सर कि ये बिजनेस की लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं कमाया, बिजनेस ने ओनर को विद प्रॉफिट पैसा वापस नहीं किया, तो बिजनेस को वो बंद कर देगा और पैसे को विड्रॉ कर लेगा। तो देखो सर, ओनर प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस इज लायबल टू रिटर्न द मनी टू द ओनर अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। इफ द बिजनेस अर्न्स द लॉस, owner will shut down the business and owner will withdraw his capital। सर आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या समझ आ रहा है। देखो पहला एक बात समझ आई हमें कैपिटल क्या होता है, दूसरी बात समझ आई कि कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमें रूल्स सिखाता है कि कब हमने जब पार्टनर को कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम कौन कौन से रूल्स को अप्लाई करेंगे। देखो 2 रूल्स याद रखना। सबसे पहला रूल है सर एड्स। सर एड्स का मतलब एसेट इंक्रीज डेबिट। दूसरा रूल है सर एलआईसी। एलआईसी का मतलब लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अगर एसेट इंक्रीज डेबिट हो रहा है तो एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट हो रही है तो लायबिलिटी डिक्रीज क्या होगी सर, डेबिट। तो हमारे लिए ये रूल एप्लीकेबल है क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब कैपिटल जब जब बढ़ेगा हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल जब जब कम होगा तब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप तब हम उसको करेंगे डेबिट। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो सर, जब इन कॉन्सेप्ट्स में जो जो लिखा है उसको मर्ज करके हम लोग कैपिटल अकाउंट सीखने वाले हैं। यहां से हम कैपिटल अकाउंट्स की शुरुआत कर रहे हैं। जितना मैंने तुम्हें पहले बताया तुम ऑलरेडी +1 में पढ़ चुके हो। अब देखो सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहता है हमारे बुक में ना पार्टनर को कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हम 2 सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। एक हमारे पास है सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हम लोग बस कैपिटल अकाउंट एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं। सर ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में फर्क क्या होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। पहले सबसे पहले बात समझो कि हम लोग 2 वे से बना सकते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखो कहता जी तुम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, एक बात समझना कि बिजनेस और उसके पार्टनर, बिजनेस और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना वो रूट होगी कैपिटल अकाउंट से। इसका क्या मतलब है कि अगर बिजनेस ने ओनर को कुछ भी देना है, सैलरी देनी है, बिजनेस ने ओनर को सर
अगर मैं बोल रहा हूँ कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अगर सर पार्टनर ने बिजनेस को कुछ देना है, ठीक है, तो क्या करेगा, पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल के बिजनेस को दे देगा। इसका मतलब है सर कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में, मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में, सर इन दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन एक अकाउंट होंगी कैपिटल अकाउंट से। जब वो पार्टनर को कुछ बिजनेस से मिलना है, ठीक है, तो उसका कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, जब पार्टनर ने तब देना तो अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल देगा। अच्छा, ये बात भी समझ आ गई। सो any transaction in the business which is done with the partner will be routed through the partner's capital account, कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस के अंदर तो वो रूट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अच्छा, अब हम लोग कुछ भी अगर सोचेंगे ना तो हम लोग सोचेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंट्री शैल बी मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता था कैपिटल के, फिर उसने बोला हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है, फिर 2 रूल मैंने याद करवाए। 2 रूल में पहला रूल था एड्स एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। हमें दूसरा रूल देखना है क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है। अब उसने बोला, कहता कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस और ओनर के बीच में होगी ना, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में होगी, तो वो सर कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी, ठीक है। अब देखो सर क्या करते हैं, अब हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स को देखने वाले हैं, उसके बेस पे हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहला हमने मेथड सीखा, 2 मेथड होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जिसको हम अभी सीख रहे हैं, फिर हम दूसरे मेथड को कंटिन्यू करेंगे। देखो सर, ये ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि मेरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस कैसे आता है? अगर मैं कोई भी लेजर अकाउंट बना रहा हूँ ना, उसके 2 साइड है, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस मैं उस साइड पे डालता हूँ, उसका नेचर क्या है मेरे को बताओ। जो कैपिटल ऑफ बिजनेस की कौन सी, जो कैपिटल ऑफ बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट नेचर। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे पार्टनर्स अकाउंट के, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, लायबिलिटी वाली साइड से, क्रेडिट साइड से। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है मेरे बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस। अब देखो सर, तो हमने ये वाली एंट्री डाल दी, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस की। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सर एक बात बताओ, जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है, इसका मतलब है पार्टनर और पैसा लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या डलती है? सर एंट्री डलती है, देखो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को करते हैं डेबिट, ठीक है, टू सर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। इसका मतलब है बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल अकाउंट क्या हो गया सर? कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होती क्रेडिट होता है और बिजनेस में बैंक में पैसा आ गया। अब देखो इसी को एंट्री कैसे डालूंगा अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और यहां पर नीचे लिखूंगा एडिशनल कैपिटल, क्योंकि जब और पैसा बिजनेस को देंगे तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आ गया बाय बैंक, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल बढ़ा, जब पार्टनर कैपिटल बढ़ा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ी। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट, कैपिटल विदड्रॉन। सर कैपिटल विदड्रॉन का मतलब क्या होता है? कैपिटल विदड्रॉन का मतलब होता है जब पार्टनर अपनी कैपिटल को वापस ले गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो अपनी कैपिटल को वापस लेके जा रहा है तो जो पार्टनरशिप फॉर्म में उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा। कैपिटल अकाउंट कम होने का मतलब है बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है। बिजनेस की लायबिलिटी कम होने का क्या मतलब है? लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो बिजनेस क्रेडिट करता है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करेगा? डेबिट। तो देखो मैंने क्या किया, पार्टनर के कैपिटल के डेबिट साइड पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया टू बैंक अकाउंट। सर ये टू बैंक क्यों लिया? मैंने यहां पे लिख दिया कैपिटल विदड्रॉन, क्योंकि कैपिटल विदड्रॉ होने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो गया, बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, तो पार्टनर का कैपिटल के डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया टू बैंक। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अच्छा सर, अब देखते हैं नेक्स्ट। सर ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है जो ऐसा पैसा विदड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। सर कैपिटल विदड्रॉन और ड्राइंग्स में कोई फर्क होता है? द आंसर इज यस।
इसका फर्क मैं तुम लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। सबसे पहले अभी के लिए ये मान लो कि ड्राइंग्स करने से भी मेरा कैपिटल अकाउंट कम होता है। कैपिटल अकाउंट कम होने का मतलब है, फर्म के पॉइंट से सोचो कि अगर मेरा कैपिटल कम हो गया, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो मैंने क्या रूल सीखा है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दूंगा टू ड्राइंग्स। इसका मतलब है सर तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, बस ये बात सोचो, इससे कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दो, अगर इससे कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दो। सर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरे को बताओ, फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, इसका मतलब है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देगा। पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो सर जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट, तो मैं यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये भी हो गया। अगला बोलता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 2 मिनट तक देखते हैं। सैलरी टू द पार्टनर। सर सैलरी टू द पार्टनर क्या होगा? सर फर्म क्या कर रही है, ये देखो एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो ये बैलेंस शीट है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है लाइबिलिटी साइड पे। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस हो रही है ना। कैपिटल अकाउंट में प्लस होने का मतलब है लाइबिलिटी बढ़ रही है, और मुझे पता है जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो मैं लाइबिलिटी इंक्रीज को करता हूँ क्रेडिट। इसका मतलब है सर यहां पर आ गया बाय सैलरी टू पार्टनर। मैंने क्या किया, पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब देखो सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। सर ये कौन सा प्रॉफिट है? ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लास्ट क्लास में हमने सीखा था, उसमें जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, ये वो है। अब उसने बोला प्रॉफिट और लॉस, पहले प्रॉफिट का ट्रीटमेंट डालते हैं। प्रॉफिट जब पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, तो यहां पर आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है मेरा प्रॉफिट। देखो सर नेक्स्ट कमीशन गिवन टू द पार्टनर। जब भी पार्टनर को कमीशन मिलेगी तो वो भी यहाँ पे आएगा बाय कमीशन, क्योंकि उससे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ता है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हम उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब देखो रह क्या गया सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर फर्म को ड्राइंग्स के ऊपर पैसा देता है। सर जब पार्टनर फर्म को पैसा दे रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। जब कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो मैं क्या रूल लगाऊंगा, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। तो यहां पर लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सर मेरा ये भी हो गया। अब देखो सर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, तो यहां पर क्या आ गया टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जब लॉस होगा तो देखो लॉस को कैसे ट्रीट करता हूं, ये बैलेंस शीट है, ये कैपिटल है, प्रॉफिट को मैं ऐड करता हूं, लेस करता हूं लॉस को। लॉस को करने से कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है। अगर कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको कर देंगे डेबिट। तो मैंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया ये क्या है मेरा लॉस। तो सर सैलरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कमीशन गिवन टू। अब क्लोजिंग बैलेंस। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा कि पूरा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। सर पूरा पार्टनर को कैपिटल बनाने के लिए बस एक ही चीज है, क्या, जब कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे चले जाओ, जब भी पार्टनर कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल के डेबिट साइड में चले जाओ। मुझे एक बात बताओ, जब फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है तो उससे उसका कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल बढ़ने का मतलब है फर्म के पॉइंट से सोचो, फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जब पार्टनर फर्म को कुछ दे रहा है, इसका क्या मतलब है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, फर्म को पैसा मिल रहा है, तो फर्म के पॉइंट से सोचोगे तो कैपिटल कम होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो हम उसके डेबिट साइड पे लिखते हैं। आई होप तुम लोग को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लियर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को सीखा, जिसमें हम लोग बस एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है सर कैपिटल अकाउंट। अब सर इस मेथड की ना कोई लिमिटेशन थी, उसी लिमिटेशन को ओवरकम किसने किया सर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड ने। मतलब इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम को हम समझते हैं, फिर हमने ये फिगर आउट किया कि अगर ये हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया, इससे प्रॉब्लम क्या, और इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा मेथड डिस्कवर किया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखो सर ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाना है। इसमें मैं तुम्हें एक और चीज का डिफरेंस बताऊंगा कि कैपिटल विदड्रॉन और ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है। देखो यार ध्यान से,
सर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना मेथड क्या बोलता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोलता है कि हम लोग ना दो अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेंगे। सर सबसे पहला अकाउंट जो होगा वो होगा करंट अकाउंट, सर दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर मेरे को एक बात सुनो, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना। देखो रीजन हो तो मैं पूछने नहीं वाला, एक बार समझोगे तो हमेशा याद रहेगा कि क्यों हमने ये मेथड को छोड़ के नेक्स्ट मेथड पे हम लोग चले। अब उसने बोला व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन द सेपरेट अकाउंट, कि हमें दो अलग अलग अकाउंट क्यों बनाने। हमने ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना तो दिया कि जब पार्टनर को कुछ मिल रहा है लाइबिलिटी बढ़े क्रेडिट करो, लाइबिलिटी कम डेबिट करो। देखो मतलब समझना ध्यान से। देखो सर ये दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये दो पार्टनर्स ने क्या किया, सबसे पहले हम डे वन को सीखते हैं। सर ये बिजनेस के अंदर पैसा लगा है, डे वन था। सर बिजनेस के पहला दिन जो था ना, इन लोगों ने इस बिजनेस में टोटल कैपिटल लगाई कितने की सर, 10 करोड़ की टोटल कैपिटल लगाई, जिसमें से सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो सर ए ने कितना पैसा दिया, ए ने पैसा दिया 4 करोड़, बी ने पैसा दिया 6 करोड़, ठीक है। मेरे को बताओ एक बिजनेस को शुरू करने में 10 करोड़ लग रहा है, अगर ए 4 करोड़ दे रहा है, बी 6 करोड़ दे रहा है, तो क्या होगा सर? होगा कुछ नहीं। जब उसने 4 करोड़ रुपया दिया ना, तो ए जो है वो 40% का ओनर बन गया, ठीक है। कि बिजनेस में जो भी कमाएंगे 40% ए लेके जाएगा। 6 करोड़ अगर बी ने दिया तो 60% का ओनर कौन बन गया सर? बी। अच्छा ये थी डे वन की कहानी। अब सुनो क्या हुआ। अब ये 10 करोड़ को इन्होंने क्या किया, जैसे एक पहले दिन लेके आए, इस 10 करोड़ की इन्होंने प्लांट और मशीनरी सेटअप कर दिया, ठीक है। ये 10 करोड़ की क्या लेके, मशीनरी, ठीक है। मशीनरी लेके गए, मशीनरी की जो भी इक्विपमेंट्स है 10 करोड़ बिजनेस में आया, उसकी मशीनरी खरीद ली और इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी। एक महीने बाद क्या हुआ सर, आफ्टर अ मंथ, सर इन लोगों ने आफ्टर अ मंथ प्रॉफिट किया सर 10 लाख रुपए का। अब मेरे को एक बात बताओ, कायदे के अनुसार क्या होगा सर, 4 लाख इसका, 6 लाख इसका, ठीक है। अब क्या होगा, एक बात को ध्यान से समझना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कैपिटल और ड्राइंग्स में डिफरेंस क्या होता है। सर जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में लगाया, ठीक है, जितना मैंने पैसा लगाया, अगर मैं इसमें से कोई भी पैसा निकालता हूं, ये 4 करोड़ में से अगर एक पैसा भी निकालता है ना, तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्क आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्रॉफिट कमाया 4 लाख रुपए को, बिजनेसमैन, एक समझदार बिजनेसमैन क्या होता है, जो पैसा कमाता है, ठीक है, उसको री इन्वेस्ट कर देता है। बट हमने क्या किया, ये जो भी पैसा मैंने कमाया इसको विड्रॉ करके हमने सैलरी ले गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले गए, कुछ पैसा मैंने बिजनेस से बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स। सर ड्रॉइंग्स वर्ड कब यूज होगा, ड्रॉइंग्स वर्ड तब यूज होगा जब मैं बिजनेस से प्रॉफिट निकाल रहा हूं। सर अगर मैंने इसे इन 4 करोड़ में से ए ने कुछ भी एक पैसा निकाला, उसको मैं ड्रॉइंग्स नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा कैपिटल विड्रॉन। अगर सर जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट में से इसको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ पहले महीने में, अब सर ये समझदार होकर ये भी कर सकता है कि वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दो। बट अगर उस प्रॉफिट में से, देखो सबसे पहले प्रॉफिट में क्या होगा, सैलरी बटेगी, ठीक है, कमीशन अगर देनी तो वो बटेगी डीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो बचा या तो वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है, अगर वो बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करता, वो कहता है भाई मेरे को घर भी तो चलाना है, घर का खर्चा है, वो 4 लाख रुपए को निकाल के ले जाता बिजनेस में से, तो सर उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब क्या होता है सर, ये वाला जो हमारा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सर ये क्या बोलता है कि जब जब मैं कैपिटल अगर विड्रॉ करता हूं तो उससे क्या होता है, उससे मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्क आता है। जैसे ये देखो आफ्टर ईयर क्या हुआ, ए ने क्या किया, अपने कैपिटल को विड्रॉ कर दिया। इसका मतलब है अब बिजनेस में जो 10 करोड़ था ना, उसमें से 3 करोड़ रुपया लगा हुआ है सर ए का, और सर इसने क्या किया, बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, और 7 करोड़ किसका लगा हुआ है सर, बी का। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, जब ए ने कैपिटल को विड्रॉ किया ना, तो देखो उसकी ओनरशिप में फर्क आ गया, 30% का ओनर बन गया, क्योंकि 1 करोड़ वो घर ले गया अपने। इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉ। कैपिटल को विड्रॉ करता हूं तो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्क आता है, और ये 70% का ओनर था, तो ये 70% ओनर कैसे बना, इसने नया कैपिटल लगा दिया। इसका मतलब है सर, बट अब देखो जब इन्होंने ये जो प्रॉफिट कमाया इसको विड्रॉ किया, ठीक है, इन्होंने सैलरी कमीशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ले ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब बांटने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, अगर उसको विड्रॉ किया, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जब भी ये लोग ड्रॉइंग्स करेंगे ना, बिजनेस से पैसा बाहर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ, किसको बाहर निकालेंगे, प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर पैसा बाहर निकालेंगे, तो उससे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा।
ड्रॉइंग्स विल नॉट लेड टू द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका क्या मतलब है सर, जब जब कैपिटल विड्रॉ होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगी। जब जब प्रॉफिट विड्रॉ होगा, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, उससे कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती नहीं है। अब सर क्या हुआ, अगर मैंने ये सिंगल अकाउंट बनाया ना, इस सिंगल अकाउंट में मैं ड्रॉइंग्स भी विड्रॉ करवा रहा हूं, ठीक है, इसी सिंगल अकाउंट में ड्रॉइंग्स भी विड्रॉ हो रही हैं, वो भी आ रहा है सर, कैपिटल भी विड्रॉ हो रहा है, वो भी आ रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें यही नहीं समझ आएगा कि बिजनेस में कितना पैसा किसने लगाया और कितना पैसा कब ले गया, क्योंकि डेबिट साइड में इफेक्ट जा रहा है ना। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया सर, दो अकाउंट बनाना शुरू किए। दो अकाउंट में सबसे पहला बनाया कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे जो मेरे इनिशियल कैपिटल के साथ हो रही है, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जिससे बिजनेस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती है। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बदलती है सर, या तो इनिशियल कैपिटल को विड्रॉ कर लो तो तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा, या क्या कर दो, ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल को, ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा। जैसे जब इसने 1 करोड़ इंट्रोड्यूस किया तो 70% का मालिक बन गया सर 60% से। इसने जब कैपिटल को विड्रॉ किया तो ये 30% का मालिक बन गया, ठीक है। तो जो भी हम लोग इनिशियल कैपिटल के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे ना सर, वो किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। सर करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, जो भी ट्रांजैक्शन, देखो जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी। सर अगर पार्टनर को सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शंस को छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन मेरे प्रॉफिट्स के साथ होगी। सर देखो प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट होगा तो सैलरी मिलती है, प्रॉफिट होगा तो कमीशन टू पार्टनर मिलती है, उसका हम अलग एक हिसाब रख लेंगे। क्योंकि हमने क्या बोला, जिन जिन ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट शेयरिंग में फर्क आता है उसको अलग रखो, जिन ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट शेयरिंग में फर्क नहीं आता उसको अलग रखो। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो सर मैंने अभी तक क्या बोला, मैंने बोला कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में, सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में मैं क्या करता हूं, मैं दो अकाउंट बनाता हूं। सर दो सेपरेट अकाउंट क्यों बनाता हूं, मैं दो सेपरेट अकाउंट इसलिए बनाता हूं, एक होता है कैपिटल विड्रॉल। कैपिटल जब भी बिजनेस में विड्रॉ करता हूं ना तो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सर डिफरेंस आता है। जब भी मैं प्रॉफिट को विड्रॉ करता हूं, जो मैंने 1 महीने बाद बिजनेस करके जो मैंने ये 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, अगर सर इसको विड्रॉ करता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्क नहीं आता। तो सर इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अलग रखने के लिए मैंने सेकंड मेथड का अडॉप्ट किया, जिसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट, एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज बेसिकली फॉर द प्रॉफिट, ठीक है, और ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये उस चीज का हिसाब रखता है जो मैंने इनिशियली कैपिटल लगाई है या कैपिटल विड्रॉ की है। अब देखो सर ये कैसे बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मेरे को बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखो सर क्या होगा, जब ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर इसने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई। जब बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई तो मैंने इसको लिख दिया यहां पर बाय बैंक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा सर, फिर जब उसने 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया था तो सर उससे उसकी पीएसआर चेंज हो गई, 30% का ओनर बन गया, तो उससे बिजनेस की ए को देने वाली लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि ए को बिजनेस ने अब 3 करोड़ बस वापस करने, क्योंकि वो 1 करोड़ अपना ले गया हुआ है। तो सर लायबिलिटी कम होती है, तो यहां पर आता है टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, और लास्ट में आता है बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। पार्टनर करंट अकाउंट देखते हैं। सर देखो करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि ये भी लायबिलिटी होती है। अब देखो प्रॉफिट में से, अब देख इसने क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ था इसमें से उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, उसने सैलरी निकाला, कमीशन निकाला, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया वो इधर। हमने इन सब को क्रेडिट साइड में क्यों डाला, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। सर सैलरी मिलेगी पार्टनर को, कैपिटल बढ़ जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट होगी। सर सेम लॉजिक इन दोनों के ऊपर भी लगा, कमीशन मिलेगी उससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। अब सर डेबिट साइड में देखो क्या होगा, टू ड्रॉइंग्स। सर ये कौन सी ड्रॉइंग्स है, देखो प्रॉफिट जनरली बिजनेस में ऐड हो जाता है, अगर मैं वो प्रॉफिट में से पैसा वापस ले गया, सर क्या ये पैसा निकालने से मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्क पड़ेगा, आंसर इज नो, क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं, ये रेगुलर बेसिस पे करता हूं मैं, क्योंकि मेरे को घर तो चलाना ना। इसका मतलब है सर ये हो गया ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इससे लायबिलिटी कम होती, कैपिटल अमाउंट कम होता है, तो उसको कर दूंगा डेबिट। सर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
बिजनेसमैन को, बिजनेस को देना होता है ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। तो 2 IOD, 2 P&L अकाउंट में आ गया लॉस, और यहाँ पर आ गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस वे से हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के रखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम 2 सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। एक उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनसे कभी भी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, एक उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है सर, वो ट्रांजैक्शन है इनिशियल कैपिटल, ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ाया तो भी पीएसआर चेंज होती है, कैपिटल विड्रॉ किया तो पीएसआर कम होती है, और क्लोजिंग बैलेंस। फिर हम लोगों ने देखा कि जब डेली बेसिस पे सैलरी हर मंथ मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर महीने मिलता है, तो सर जब ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जो मैं प्रॉफिट को बांटने की, प्रॉफिट को विड्रॉ करने की, प्रॉफिट में से सैलरी बांटने की, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने की, उसको मैं नाम दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सर इन दोनों बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ये पूरा कैपिटल अकाउंट बनाया। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता है कि बिजनेस जो कैपिटल है बिजनेस की लायबिलिटी होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है, LIC क्या बोलता है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट, सॉरी डेबिट। अब सर तीसरा मेथड क्या बोलता था, कॉन्सेप्ट 3 बोलता था कि मेरे पास 2 अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिंपल एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम बनेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का सिंपल सा मतलब है प्रॉफिट्स के लिए एडिशनल कैपिटल, सारी की ट्रांजैक्शंस जो भी पार्टनर से हो रही हैं उसको एक अकाउंट में डाल दो जिसका नाम रख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है सर जिसमें हम लोग वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिसमें हम लोग जो भी प्रॉफिट में से बांटते हैं ना, जिससे कभी पीएसआर चेंज नहीं होती वो। तो हम लोगों ने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया। अब देखो सर नोट नंबर 1 को पढ़ो, ध्यान से समझना। In the absence of any instruction, it is assumed that fluctuating capital method is followed. सर इसका क्या मतलब होता है, उसने क्या बोला, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला कि कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो तुम लोग कौन सा फॉलो करोगे सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा, अब उसने क्या बोला, नोट नंबर 2, ये बहुत ध्यान से समझना सर, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है ना, इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है समझो सर, मुझे एक बात बताओ, ये मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, ये ऐसा अकाउंट होता है जहां पर मैं इनिशियल कैपिटल जितनी भी ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैंने और कैपिटल बनाई तो मैंने लिखता है एडिशनल कैपिटल, और यहां पर लिखता हूं 2 कैपिटल विदड्रॉन, और यहां पर आता है 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, ये जो 2 बैलेंस कैरिड डाउन है ये मेरा बन जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब है कि जब भी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा ना, तो अगले साल ये हमेशा मेरा क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। इसका क्या मतलब है सर, कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सर क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा, क्रेडिट बैलेंस आता कब है, जब मेरी ये वाली साइड जो है इसका टोटल है 1000, लेट सपोज ये वाली साइड ग्रेटर है, इसका टोटल है 500, तो मेरे पास ये 500 बैलेंस बच गया और ये नेक्स्ट ईयर इस साइड आ गया। मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली एक बात बताओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम बनाते हैं कितना पैसा लगा और कितना विड्रॉ किया है, क्या कभी ये जो डेबिट साइड है पार्टनर कैपिटल की ये ज़्यादा बड़ी आ सकती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर पार्टनर ने 1000 रुपये इंट्रोड्यूस किया, आज तक ओपनिंग बैलेंस था, एडिशनल 1000 लगाया, तो क्या 1000 से ज़्यादा कभी विड्रॉ हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि 1000 से ज़्यादा तो कैपिटल ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैक्स टू मैक्स भी बोलूँगा ना, तो यहाँ पर 1000 रुपया विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अगर 1000 विड्रॉ नहीं हो रहा, सपोज 500 विड्रॉ हुआ, तो 500 बचा और इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा नेक्स्ट साइड में, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखते हैं सर पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या होगा। पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर डालते हैं बाय प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है कैरेट डाउन, मतलब BD आता है, बाय प्रॉफिट आता है और इधर आ जाता है कैरेट डाउन। अब सपोज करो सर पार्टनर का बैलेंस ब्रॉट डाउन था सर 1000, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को लॉस हो गया सर 1500 रुपये का। इसका मतलब है लॉस तो इधर आएगा,
तो यहाँ पर आ गया 2,1500। इसका मतलब है सर अब जो मेरा कैरेट डाउन आएगा वो इधर आएगा, नेक्स्ट ईयर ये कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बन जाएगा। इसका मतलब है सर कि अगर लॉस हुआ ना पार्टनर को, तो पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। तो यहीं पे उसने लिखा है, देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना है। क्यों क्रेडिट होना है? जब मैंने पैसा इंट्रोड्यूस किया तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया। ओ भाई जितना पैसा इंट्रोड्यूस किया उससे ज्यादा विड्रॉ ही नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, करंट अकाउंट में हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। सर डेबिट बैलेंस कब होगा? एक बार दोबारा से समझा रहा हूं। अगर मेरा करंट अकाउंट में 1,000 था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, मैंने बिजनेस किया, मेरे को 1,500 रुपए का हो गया लॉस, ये हमेशा डेबिट में लिखता हूं लॉस को। तो मेरे पास कैरेट डाउन कितना है? 500। ये अगले दिन बीडी बनेगा, तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस आ गया। सर पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। द आंसर इज यस। ये देखो करंट अकाउंट में क्या करता हूँ, ये बीडी लिखा, ब्रॉट डाउन लिखने के बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने प्रॉफिट को भी क्रेडिट साइड में लिख दिया, और सर यहाँ पर आ गया कैरेट डाउन। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर ये कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बन के किस साइड पे आएगा? ये आएगा मेरा क्रेडिट साइड पे। तो पार्टनर को करंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाया हूं उसका रीजन। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।